नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 जनवरी सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 62 पर स्थित निकटवर्ती गांव साधुवाली के पास शनिवार देर रात को एक तेज रफ्तार कार घने कोहरे में गंग कैनाल में गिर गई। कार में सवार तीनों व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान गांव साधुवाली निवासी अजमेर सिंह, संजय और गुमजाल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह तीनों साधुवाली में गंग कैनाल की मुख्य शाखा से लगभग 1 किलोमीटर दूर अनिल कुमार की ढाणी में किसी काम से गए थे। रात लगभग 11 बजे वापस आते हुए यह हादसा हो गया। नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल ने रविवार को हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रोहा में किए जाने वाले मां महालक्ष्मी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए यह रथ यात्रा आयोजित की जा रही है। इस रथ यात्रा के स्वागत के अवसर पर संगरिया में आयोजित सर्व समाज सम्मेलन में भी संजय महिपाल ने शिरकत की। उन्होंने कुलदेवी महालक्ष्मी व महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को नववर्ष, मकर संक्रांति व लोहड़ी पर्व आदि की बधाई दी गई। इसके साथ ही कामना की कि नव वर्ष इलाके के सभी लोगों के लिए प्रगति व खुशहाली लाने वाला हो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण क्षेत्र के किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जागृत करने के उद्देश्य से निकाली जा रही किसान जागृति यात्रा का रविवार को चक 18 एसटी में ग्रामीणों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। गांव में काशीराम जयपाल के निवास स्थान के सामने आयोजित इस सभा में किसान नेता कॉमरेड शोपत मेघवाल, श्री विजयनगर पंचायत समिति प्रधान वीरपाल कौर का ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोग व समर्थन का विश्वास दिलाया। किसान नेता कॉमरेड शोपत मेघवाल ने कहा कि रायसीनगर विधानसभा क्षेत्र में कमजोर नेतृत्व की वजह से क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगर जनता ने मौका दिया तो हम आमजन की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। श्रीगंगानगर में सारस्वत ब्राह्मण समाज की ओर से रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह एवं आम सभा का आयोजन गगनपथ स्थित मुकेश ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में शैक्षिक, प्रशैक्षणिक, खेलकूद सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और युवाओं को सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार गौड़, विशिष्ट अतिथि नोजगे स्कूल के एमडी पीएस सुधन, संयुक्त व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष नरेश शर्मा, राजकीय महाविद्यालय साधु शहर की एसोसिएट प्रोफेसर पूनम दत्ता व समाज सेवी राकेश शर्मा थे। अध्यक्षता अशोक कुमार शर्मा ने की। श्रीगंगानगर में रिद्धि सिद्धि पेंशनर समाज की ओर से रिद्धि सिद्धि स्थित रिसोर्ट में नववर्ष के उपलक्ष्य में पारिवारिक स्नेह मिलन कार्यक्रम जश्न 2023 आयोजित किया गया। महासचिव प्रोफेसर ब्रिजमोहन सचदेवा ने बताया कि इस कार्यक्रम में सदस्यों ने गीत संगीत से भरपूर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। लकी ड्रॉ के माध्यम से लकी कपल का चयन किया गया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। समिति सदस्य BR बंसल और गुरचरण सिंह का 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अभिनंदन किया गया। नाथावाली सरपंच संदीप नाथ की ओर से साउंड सिस्टम भेंट करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। अग्रोहा धाम से प्रारंभ होकर हनुमानगढ़ पहुंची कुलदेवी महालक्ष्मी आशीर्वाद रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत कार्यक्रम अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के अध्यक्ष गणेश राज बंसल के नेतृत्व में किया गया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश महामंत्री राकेश अग्रवाल ने बताया कि यह यात्रा अग्रोहा से प्रारंभ हुई थी, जो संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए अग्रोहा धाम पर ही समाप्त होगी। यात्रा का उद्देश्य जन जागरण और लोगों को एकजुट करना है। अग्रोहा में 150 करोड़ से ज्यादा की लागत से महालक्ष्मी माता के सिद्धपीठ का निर्माण किया जा रहा है। सिद्धपीठ पर 11 क्विंटल चांदी की मां लक्ष्मी माता की प्रतिमा स्थापित होगी, जो ऐतिहासिक होगी। श्रीगंगानगर की श्री श्याम सेवा समिति की ओर से श्री श्याम बगीची में पौधारोपण कार्यक्रम के लिए मासिक चर्चा हुई। इस मौके पर पिछले 1 महीने में श्री श्याम बगीची की काया पलटने वाले माली रामधन को शॉल उड़ाकर व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। समिति सदस्यों ने देशभक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाए और पर्यावरण की रक्षा में तत्पर रहने का प्रण लिया। इससे पूर्व सदस्यों ने जिला आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र रामनगर में सुबह 6:30 बजे योग किया। हनुमानगढ़ में 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के तत्वाधान में रविवार को साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में सहयोग और फिटनेस रहा।
साइकिल यात्रा तेरापंथ भवन हनुमानगढ़ टाउन से नवकार महामंत्र के जप से प्रारंभ हुई, जो भद्रकाली रोड से होती हुई वापस तेरापंथ भवन पहुंची। इस यात्रा में 40 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। साइकिल यात्रा को टीपीएफ के निवर्तमान नेशनल ट्रस्टी डॉक्टर पारसमल जैन, टीपीएफ सेंट्रल जोन के उपाध्यक्ष व शाखा के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर नरेश संकलेचा, तेरापंथ सभा के अध्यक्ष विनोद बांटिया, महिला मंडल की संतोष बांटिया, युवक परिषद के अध्यक्ष लालचंद राखेचा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा की ओर से आयोजित सेवा सप्ताह के तहत कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। महासभा की श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला इकाइयों के अध्यक्ष वीरेंद्र राजपाल की अगुवाई में युवा विंग के अध्यक्ष राहुल महाशय और उनकी टीम ने विगत रात्रि फुटपाथ, पार्कों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, गंगा सिंह चौक, हनुमानगढ़ मार्ग पर बालाजी धाम और सूरतगढ़ मार्ग पर हॉस्पिटल के पास झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों में 100 से अधिक कंबल वितरित किए। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव 17 ML में कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने आमजन की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। चांडक अपने जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत गांव 17 ML पठानवाला पहुंचे और वहां के शिव मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि आपने जो समस्याएं हमें बताई हैं, सतत प्रयास कर उनका निराकरण करवाया जाएगा। गांव के विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय में शारीरिक शिक्षक लगवाने की मांग की। उनका कहना था कि शारीरिक शिक्षक के अभाव में विद्यालय के खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उन्होंने चांडक को खेल मैदान की समस्या से भी अवगत करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।